नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों में 7 महापाप बताए गए हैं। तो आज की इस आध्यात्मिक चर्चा में आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार महापाप क्या हैं। दुनिया के ये 7 महापाप कौन कौन से हैं? तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। भगवत गीता में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। नारी की इज्जत से खेलने पर पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा महापाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें दोस्तों, और सदैव नारी का सम्मान करें। इसी प्रकार शास्त्रों में गर्भपात करवाना महापाप माना गया है। साथियों, आप जाने यह बात कि हर प्राणी को जीने का पूर्ण अधिकार है। निर्दोष मासूम बच्चों को गर्भाशय में ही काट काट कर उनकी हत्या करना या कराना एक जघन्य अपराध है दोस्तों। मित्रों, अधर्म करना, उसे देखना तथा चुपचाप उसका मौन समर्थन करना भी महापाप की श्रेणी में ही आता है। साथियों, गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान माना जाता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा महापाप लगता है। इस महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है दोस्तों। ऐसे महापाप करने वाले को मनुष्य को जयंती नामक नरक में अपने पापों की सजा भुगतनी होती है। मित्रों, अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी की हत्या कर देता है तो यह कर्म भी महापाप माना जाता है। ऐसा कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कर्म करने वाले को कुंभी पाप नामक नरक की यातना सहनी पड़ती है। दोस्तों, जो मनुष्य दूसरों की वस्तु, जमीन, जायदाद, संपत्ति इत्यादि को हड़पने का या चुराने का प्रयास करता है वह व्यक्ति भी महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने में या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियों, नौकरों से बुरा व्यवहार, पशु पक्षियों पर जुल्म और ब्राह्मण की हत्या करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना, अपने कर्तव्य पथ से भागना और दूसरों की निजता का हनन करना भी महापाप है मित्रों। तो मित्रों, आज की यह आध्यात्मिक वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूंगी कुछ नई आध्यात्मिक बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। शुभ मंगलम।